Good morning, student. Today we will start BCom part first ABST पेपर फर्स्ट। अपना जो टॉपिक है वो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट का है और अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट में हमने न्यूमेरिक क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट किया है, जिसमें वर्किंग नोट में डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स, ये दो टॉपिक थे। डिवेंचर्स लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे वो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल के बारे में करेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स के जो ट्रांजैक्शन दे रखे हैं उसको नोट करेंगे। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें अपने पास प्रेफरेंस शेयर्स के ट्रांजैक्शन दिए हैं। प्रेफरेंस शेयर आपने परचेज किए हैं, परचेज 10,000 6% प्रेफरेंस शेयर्स और 6,000 ये स्टूडेंट रुपीज है 6% प्रेफरेंस शेयर्स। इनके ट्रांजैक्शन अपने को नोट करने हैं। मीन्स क्या कैलकुलेट करनी है, नेट परचेजिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है। एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट इसमें नहीं लिखना है। इसका रीजन ये है कि प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। क्या मिलता है? डिविडेंड। लास्ट क्लास में हमने बात किया था व्हाट डिफरेंस बिटवीन डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो उसमें ये बात कंप्लीट कर ली थी हमने कि भी इस पर प्रेफरेंस शेयर्स पर आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं करनी है। वो डिवेंचर है, बॉन्ड है, उस पर हम कैलकुलेशन करते हैं, उस पर हम हाफ ईयरली इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। बट इसकी हम डिविडेंड की कैलकुलेशन करेंगे अकाउंट क्लोज करने के बाद, प्री एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का, ठीक है। प्री एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, ठीक है। प्री और पोस्ट एक्विजिशन जो पीरियड है उसका डिविडेंड कितना है वो हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो फाइनल अकाउंट क्रिएट करने के बाद किया जाता है। क्लियर? उसके अकॉर्डिंग हम डिविडेंड की लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे। अब आप अपने बुक में देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स का जो ट्रांजैक्शन है वो हम नोट करेंगे। डिवेंचर का जो ट्रांजैक्शन था वो स्टूडेंट हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। तो प्रेफरेंस शेयर्स का जो ट्रांजैक्शन है 1 मार्च का ही है। तो फर्स्ट पॉइंट, परचेज एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट छोड़िए, क्योंकि इंटरेस्ट इसमें है नहीं कैलकुलेशन में, समझ आ गया ना। बॉन्ड डिवेंचर इन पर हम क्या करते हैं, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट लिखते हैं। बट प्रेफरेंस शेयर से ही इसलिए इंटरेस्ट की कार्रवाई इसमें नहीं होती है, डिविडेंड लास्ट में चार्ज किया जाता है। अब 10,000 है, 10,000 मीन्स 106% प्रेफरेंस शेयर्स रेट ऑफ। अब ये रेट ऑफ किस रेट पर परचेज किए हैं? ओरिजिनल है इसकी 10 और ये परचेज किया आपने 9.5। 10 है तो इसलिए यहाँ कर देते हैं। देखिए नंबर ऑफ यूनिट काउंट करने के लिए आपको क्या करना होता है, ओरिजिनल वैल्यू डिवाइड में उसकी वैल्यू कितनी है पर शेयर। तो यहाँ आपने 9.5 पर शेयर परचेज किया, इसकी लमसम क्या है 10, तो 10 से डिवाइड किया है, 10 से करेंगे 1000। 6% प्रेफरेंस शेयर्स रेट ऑफ 9.5। तो आपको 1000 को 9.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये अमाउंट रहेंगे 95,000। इसके बाद स्टूडेंट ने इसमें ब्रोकरेज दिया है, तो यहां लिख देंगे एड ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। देखिए जो ब्रोकरेज है उस ब्रोकरेज पर जीएसटी चार्ज की जाती है, ठीक है। जीएसटी की रेट भी आपको मैंने बताया है, बट इसमें अपने को ब्रोकरेज में ही लिखा है इंक्लूड सर्विस टैक्स जीएसटी, ठीक है। आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें सर्विस टैक्स लिखा है, लेटेस्ट बुक है तो आपके पास जीएसटी मिलेगा। तो जीएसटी इसमें इंक्लूड है, इसलिए हम काउंट नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो अमाउंट है वो लिखेंगे। ये है
242। फिर इनका टोटल कर देते हैं। नेट परचेजिंग प्राइस, नेट परचेजिंग प्राइस ही आपने 1000 परफेंस शेयर्स परचेज किए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 1/10 का, यहाँ लिख देते हैं फोन नंबर सेकेंड। परचेज 1/10 को अगेन आपने परचेज किए हैं, ट्रांजैक्शन है 6000 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। यूनिट मैंने चेंज कर दिए, कितने होगी 600, 6% परफेंस शेयर्स रेट ऑफ, ये 600 शेयर जो आपने परचेज किए हैं स्टूडेंट, ये 6000 नहीं है 4000 है, तो ये 400 है, कितना 400 शेयर जो परचेज किए हैं वो आपने ₹9 के अकॉर्डिंग किए हैं, ₹9, ठीक है। तो 400 को 9 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएंगे कितने 36,000। फिर आपको क्या करना है एड ब्रोकरेज, तो इस ट्रांजैक्शन का जो ब्रोकरेज है वो आप देखोगे, इसमें ब्रोकरेज अपने को दिए इसने प्लस GST है, नेट परचेजिंग प्राइस, ये नेट परचेजिंग प्राइस है। तो ये परफेंस स्टूडेंट आपने परचेज किए हैं, 10,000 का एक ट्रांजैक्शन था, 6,000 का एक ट्रांजैक्शन था, तो हमने उसकी यूनिट चेंज की, रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, समझ में आ गया सभी के। ये ध्यान रखना है, मोस्टली हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए आपने परचेज किए हैं 9.5 में, इसका मतलब ये तो है नहीं कि 100 का था 9.5 में परचेज किया, ओरिजिनल वैल्यू इसकी कितने हैं 10, ठीक है। लमसम अपने को देखकर फिर डिवाइड करना है। तो ये दोनों अमाउंट स्टूडेंट आप नोट करिए। परफेंसेस में ओनली परचेज किए हुए हैं, 2 ट्रांजैक्शन सोल्ड के नहीं हैं। तो ये अपने पास बैलेंस है पूरा। अब इसका इंटरेस्ट कितना होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। परफेंसेस के हैं ये। इसके बाद अपने को क्या करना है, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रिएट करना है। इंटरेस्ट अकाउंट क्रिएट करना है ये तो डिवेंचर के लिए, और प्रेफरेंसेस का अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अब परफेंसेस का जो डिविडेंड है वो कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट में ही। तो परफेंसेस का जो डिविडेंड है वो काउंट करने के लिए मैंने प्री और पोस्ट 2 कॉलम क्रिएट किए हैं। प्री और पोस्ट में आपको बता देते हैं कि हमने जनवरी में काम स्टार्ट किया है, ठीक है। कब किया है, 1/1/31 इस 12 मंथ की कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब आपने परफेंसेस जो परचेज किए हैं
उनकी डेट अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग प्री और पोस्ट की कहानी आपको बताएंगे। आपने 10,000 तो यहाँ लिखते हैं ऑन 10,000 शेयर परचेज ऑन 1/3/2023। ठीक है, तो कैलकुलेशन लिखते हैं 10,000 इंटू 6%, कितने होंगे? डिविडेंड है 6,000, प्री पोस्ट दोनों का टोटल डिविडेंड कितना है? 6,000। तो 6,000 में यहाँ कितना लिखना है, यहाँ कितना, इसके टाइमिंग देखेंगे। सेशन चालू हुआ था जनवरी में, ये ट्रांजेक्शन कब का है? मार्च का। जनवरी फरवरी प्री और पोस्ट का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब है आपने जो परचेज किया उससे पहले का टाइम प्री होता है, उसके बाद का टाइम पोस्ट होता है। ये लास्ट क्लास में हमने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो जनवरी में सेशन स्टार्ट हुआ है, आपने 1 मार्च को परचेज किया है, तो जनवरी और फरवरी का जो टाइमिंग है दैट इज प्री एक्विजिशन इसके। ठीक है, 2 महीने हो गए प्री, उसके बाद 10 महीने क्या होगी? पोस्ट, 1 मार्च से लेकर 31 दिसंबर। क्लियर? तो यहाँ कैलकुलेशन लिख देते हैं अपन। क्या समझ में आ गया ना सभी के? तो ये कैलकुलेशन की तो ये 1,000 1,000 और ये हो जाएंगे 5। ये स्टूडेंट हमने 6,000 का डिवाइडेशन कर दिया, प्री का डिविडेंड और पोस्ट का डिविडेंड। इसी प्रकार से ऑन ₹4,000 शेयर्स परचेज ऑन अक्टूबर तारीख 1 अक्टूबर को परचेज किए हैं 4,000। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं 4,000 इंटू 6%। इसकी कैलकुलेशन स्टूडेंट, इंटरेस्ट कितना हुआ? टोटल 2,400। अब ये मत कहना कि सर ये 6% कहाँ से है? ये 6% वाले प्रेफरेंस शेयर से स्टार्टिंग में डिफाइन क्या है? ये जो प्रेफरेंस शेयर है इनका डिविडेंड 6% मिलेगा, तो 6% का है काउंट क्या है? अब अपने इसको डिवाइडेशन करना है। अब देखिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने तो है पोस्ट के परचेज करने के बाद एंड कब होगा? और 9 में दे देंगे, तो इसकी कैलकुलेशन लिख देते हैं यहाँ पर 9/12, यहाँ पर लिख देंगे 3/12। ये इसका पार्ट हमने प्री और पोस्ट की कैलकुलेशन। ठीक है, करिए स्टूडेंट, इसको नोट करिए। अब देखो टोटल प्री का कितना हो जाएगा? टोटल की हम बात करें, ये हो गया। ठीक है, इसके टोटल की हम बात करें, ग्रांड टोटल की, तो जब अपन अकाउंट क्रिएट करेंगे ना, उसमें प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है दिस वन और पोस्ट एक्विजिशन दिस वन। अब आप इसको नोट करिए, नया पॉइंट है आपके लिए। डिविडेंड की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? प्री और पोस्ट। प्री का मतलब होता है स्टूडेंट, आपने जो शेयर परचेज किए हैं, इन्वेस्ट किया है, उस डेट से पहले का जो टाइमिंग है उसको प्री बोलते हैं, और उसके बाद का जो टाइम है उसको बोलते हैं पोस्ट।
नोट कर लिया है तो आगे स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट अपने को क्या करना है, डिवेंचर और प्रेफरेंस है उसके अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, डिवेंचर और प्रेफरेंस के वर्किंग नोट तैयार है, उस वर्किंग नोट से अपन अकाउंट क्रिएट करेंगे। कहने का मतलब जिसमें इन्वेस्ट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रिएट करेंगे डिवेंचर का। तो 3 कॉलम के अकॉर्डिंग करना है। तो 5% डिवेंचर अकाउंट क्रिएट करते हैं, 5% डिवेंचर अकाउंट। थ्री कॉलम है इसलिए इंटरेस्ट भी इसमें शामिल करेंगे, इंटरेस्ट को भी। यहाँ डेट पर्टिकुलर, इधर अपने को 3 कॉलम क्रिएट करने हैं। यूनिट अमाउंट इंटरेस्ट, ये कॉलम सीआर में डेट पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट और इंटरेस्ट, यूनिट्स अमाउंट इंटरेस्ट। क्लियर? सभी को पता है डीआर में परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नोट करना है, सीआर में सोल्ड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करना है। परचेज का इंटरेस्ट डीआर में, सभी इंटरेस्ट और सभी इंटरेस्ट सीआर में। तो अब अपना वर्किंग नोट जो आपने कल क्रिएट किया था वो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आपने 1000 यूनिट परचेज किए थे, 31 जनवरी का है, यहाँ लिख देते हैं परचेज किया टू बैंक 1000 यूनिट, उसकी नेट परचेजिंग प्राइस लिखनी है स्टूडेंट अपने को। और इसका इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट लिख देते हैं, इंटरेस्ट कितना था वो हमने काउंट किया था वो यहाँ लिख देते हैं 42। क्लियर? चलिए, फिर इसने सोल्ड किया है 1 जुलाई को 600, तो यहाँ लिख देते हैं बाय बैंक 600, और उसकी नेट सेलिंग प्राइस है वो कैलकुलेट की है अपने पास, दिस वन नेट सेलिंग प्राइस। और इसका इंटरेस्ट है वो भी अपन लिखते हैं स्टूडेंट, वो भी अपने पास कैलकुलेट है 250। ये परचेज और सोल्ड के ट्रांजैक्शन है अपने पास। इसके बाद अप्रूव्ड इंटरेस्ट है वो लिख देते हैं 100, 31 दिसंबर को, 31/12 बाई इंटरेस्ट वाले कॉलम में अपने को लिखना है। ये 100 है, कैलकुलेट है अपने पास, वो लिख देते हैं। इसके बाद 31/12 को हमें क्लोज करना है बैलेंस शीट।
बैलेंस सीडी। यूनिट कितनी रहेगी? 400। ठीक है, इसकी कॉस्ट कितनी है वो भी अपने पास कैलकुलेट है। ठीक है, ये इसकी कॉस्ट है। अब आपको स्टूडेंट क्या करना है, उनका टोटल कर दीजिए। यूनिट 1000, अमाउंट का टोटल कर देते हैं। इसका टोटल है ये, और इसका टोटल ये हो गया। ये सभी टोटल इधर रख दीजिए आप। ठीक है, और इसके बाद आपको ये अंतर अकाउंट, ये अंतर आ जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, इसमें आप कैलकुलेशन करिए, देखिए इसमें कितना अंतर है अमाउंट में, और उस 5% डिवेंचर अकाउंट को नोट करिए। ये अंतर आएगा। ठीक है, इसमें अंतर है। अब ये अकाउंट कंप्लीट हो चुके हैं। अंतर आप देख लो, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को P&L से क्लोज करते हैं और इंटरेस्ट को भी P&L से क्लोज करते हैं। ये जो डिफरेंस है इसको मैंने P&L से 31 दिसंबर को क्लोज किया है। 5% डिवेंचर अकाउंट कंप्लीट है, जिसको आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोलते हो। तो हमने डिवेंचर में इन्वेस्ट किया, इसके लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट डिवेंचर। क्लियर, करिए, नोट करिए। ये 1 ईयर कंप्लीट है, आपको कहिए 2 ईयर के लिए क्रिएट करिए। तो आप क्या करोगे, इन्हीं लाइनों को और नीचे, ठीक है, जैसे अपन 2 ईयर के लिए करते हैं, तो आप इन्हीं लाइनों को नीचे और करिए। ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग है। नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करना है, ओपनिंग लिखना है, टू बैलेंस रीडिंग दिस वन। ठीक है, दिस वन, दिस वन, दिस वन। ठीक है, इस प्रकार से ओपनिंग बैलेंस लाना है। ये आप का होमवर्क है, आप घर पर करना ही। तो ये टू बैलेंस विधि लिख देना आप 1 जनवरी को नेक्स्ट ईयर। इसके बाद बाय में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर देना। हाफ ईयरली अपने को इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको 1 जनवरी को 1 जुलाई को इंटरेस्ट मिलेगा। समझ पा रहे हैं ना। इसके नीचे ही नेक्स्ट ईयर का अकाउंट आपको क्रिएट करना है ना। तो नेक्स्ट ईयर का परचेज और सोल्ड का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये क्लोजिंग बैलेंस है कि नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगी, ओपनिंग 1 जनवरी को। क्लियर। इसके बाद अपने को CRSL में इंटरेस्ट रिसीव होंगे, हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलती है डिवेंचर पर। तो आपको क्या लिखना है, 1 जनवरी को 1 जुलाई को इंटरेस्ट मिलेगा। तो बाई बैंक 1 जनवरी, बाई बैंक 1 जुलाई। यूनिट में अमाउंट में डैश कर देना, इंटरेस्ट वाले कॉलम में काउंट कर देना। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन वो 100 आएगी। क्लियर। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना, 10,000 ही तो है प्रेफरेंस अपने पास। ठीक है, उसमें से आपने कुछ सोल्व कर दिए हैं वो देख के, उसमें बैलेंस काउंट कर देना उसका, इंटरेस्ट हाफ ईयरली। इसके बाद आपको क्या करना है, अकाउंट क्लोज करना है, बाय बैलेंस CD करना है। तो बाय बैलेंस CD में अपने पास बैलेंस एक आई है। ठीक है, परचेज सोल्ड नहीं किया, जो ओपनिंग है वही बाय बैलेंस CD में, ये आप लिख देना। और लिखने के बाद अकाउंट क्लोज कर देना टू P&L के नाम से। कहने का मतलब नेक्स्ट ईयर का हाफ ईयरली इंटरेस्ट और उसमें करना है बाय बैंक 100।
ठीक है, और कोई उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। समझ में आ गया ना। ये 2 ईयर का अकाउंट है, 1 ईयर का कर दिया मैंने, और सेकेंड ईयर का में आपको ओनली इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, और ये ओपनिंग आ जाएगा और यही क्लोजिंग। क्लियर। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रेफरेंसेस की कार्रवाई। प्रेफरेंसेस में भी हमने इन्वेस्ट किए हैं, तो प्रेफरेंशियल अकाउंट क्रिएट करेंगे, वो भी अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट ही है, वो क्रिएट करते हैं। सिक्स परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स है, वो अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 6% प्रेफरेंस शेयर्स, 6% प्रेफरेंस शेयर्स